वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स से चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 6 क्वेश्चन हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के अलावा इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है या फिर अदर एक्सरसाइजेज वाली वीडियो है, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी सेट्स हैं और जस्टिफाई भी करना है जो भी हमारा आंसर होगा। यानी कि हमें यह बताना है कौन सी सेट है और कौन सी सेट नहीं है, जस्टिफिकेशन के साथ है। अब आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं सेट क्या होते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपने देखी होगी। तो फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, इसमें है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ऐसे मंथ का कलेक्शन जो जे से शुरू होते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले यहां पर करली ब्रैकेट बना लेंगे। अब कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं? भाई जनवरी है, जून है, जुलाई है। ये 3 ही ऐसे महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं। किसी भी पर्सन से पूछोगे यही आंसर आपको मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। यहां पर लिख देंगे इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर दिस इज अ सेट। ये हमारा एक सेट हो जाएगा। फर्स्ट वाले पार्ट को हमने यहां पर सोल्व कर लिया, बहुत सिंपल से यहां पर हमने आंसर फाइंड किया। अब सेकंड वाले पर आ जाओ। इसमें है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। टैलेंटेड राइटर्स की बात की गई है इंडिया की। कोई कहेगा यहां पर चेतन भगत बेस्ट है, अमृता प्रीतम बेस्ट है, कोई कहेगा यहां पर जंपा लहरी बेस्ट है, मैं कहूंगा खुशवंत सिंह बेस्ट है, कोई कहेगा हरिवंश राय बच्चन बेस्ट है। भाई सबकी ओपिनियन यहां पर अलग अलग होगी, कोई फिक्स आंसर आपको नहीं मिलेगा। पर्सन टू पर्सन जो आंसर मिलेगा 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का, ये चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ सेट। ये एक सेट नहीं है। बहुत ही ईजी है ना। इसके बाद थर्ड वाले को देखो, इसमें है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं उनकी टीम के बारे में बात की गई है। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात की गई है। कोई कहेगा वीरेंद्र सहवाग बेस्ट है, कोई कहेगा सचिन बेस्ट है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। सबकी ओपिनियन यहां पर भी वेरी करेगी। तो यहां पर क्या करेंगे, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। इसका भी आंसर कोई फिक्स नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट से लेके थर्ड वाले पार्ट तक इस पेज पर हमने सोल्व किए हैं। अभी कुछ पार्ट्स और भी बचे हैं, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट, इसमें है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जो भी बॉयज हैं उसके कलेक्शन की बात की गई है। सभी के सभी लड़के जो हैं उनके कलेक्शन की बात यहां पर की जा रही है। तो कोई भी आइडेंटिफाई करेगा जो भी लड़के हैं। मान लो आपकी क्लास में 15 बॉयज हैं, आप किसी भी क्लासमेट से पूछोगे आपको वही 15 नाम सुनने को मिलेंगे, उससे अलग कुछ भी नहीं मिलेगा। टीचर से पूछोगे तो भी आपको 15 नाम मिलेंगे, रजिस्टर में देखोगे तो वही 15 नाम आपको मिलेंगे। यानी कि यहां पर कह सकते हैं ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आंसर यहां पर चेंज नहीं होता है पर्सन टू पर्सन। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसके बाद लिखेंगे एनीवन कैन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास। कोई भी क्लास से बाहर से भी कोई आता है तो वो भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, कौन कौन से नंबर ऑफ बॉयज हैं। ये कलेक्शन चेंज नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ सेट। ये एक सेट हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ वाले पार्ट पर आ जाओ। इसमें है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम जो हैं नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। यहां पर हम करली ब्रैकेट बना लेंगे। सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, इसी तरह से आगे 4 आ जाएगा एंड कंटिन्यू ये रहेंगे 99 तक। ये टोटल नेचुरल नंबर्स होते हैं 100 से छोटे। किसी से भी आप पूछोगे वो आपको यही आंसर करेगा कि भाई 1 से लेके 99 तक 100 से लेस यानी कि 100 से कम नेचुरल नंबर्स ये होते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यहां पर लिख देंगे इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो देयरफॉर इट इज अ सेट। ये हमारा एक सेट हो जाएगा। आ जाते हैं यहां पर सिक्स्थ वाले पार्ट पर।
इसमें दिया है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स लिखी हैं उनके कलेक्शन की बात की गई है। भाई मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं सब पे उनका नाम होगा, उस कलेक्शन को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उस कलेक्शन को मतलब किसी भी पर्सन से पूछोगे वही लिमिटेड कलेक्शन रहेगा। हर एक मुंशी प्रेमचंद की नॉवल को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। किसी भी पर्सन से पूछोगे वही सेम आंसर रहेगा, कोई भी अलग नहीं होगा। तो लिखेंगे इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। और वेल डिफाइंड क्यों होगा यहां पर हमने आगे लिख दिया है, वन कैन आइडेंटिफाई अ नोवेल विच बिलोंग्स दिस कलेक्शन। कोई भी पर्सन है इस कलेक्शन से, जो मुंशी प्रेमचंद की नोवेल है, इस कलेक्शन से जो भी बुक होंगी उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। ये कलेक्शन लिमिटेड है, पर्सन टू पर्सन इसका आंसर चेंज नहीं होगा। जो भी बुक्स आइडेंटिफाई होंगी वो मुंशी प्रेमचंद की ही होंगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा हो जाएगा एक सेट, इट इज अ सेट है। ठीक है, जो भी नॉवेल्स हैं वो मुंशी प्रेमचंद की हैं। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा एक सेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th से लेके 6th वाले पार्ट को हमने इस वाले पेज पर सोल्व किया। कुछ पार्ट और बचे हैं अभी, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th वाला पार्ट है। इसमें है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। जो भी इवन इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे उनके कलेक्शन की बात की गई है। तो यहां पर आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, सबके लिए एक ही आंसर रहेगा। वो आंसर क्या होगा, सबसे पहले यहां पर करली ब्रैकेट बना लेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर हमारे जो इवन नंबर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं, वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और उनमें जीरो भी इंक्लूड होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे, जैसे देखो -6 है, -4 है, -2, 0, 2, 4, 6 ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, इवन इंटीजर्स हैं। ये इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत हैं और इस डायरेक्शन में नेगेटिव साइड भी ये इनफाइनाइटी तक जाते हैं। जितने भी हमारे इवन इंटीजर्स हैं सारे के सारे इसमें हम कवर कर सकते हैं। ये फिक्स आंसर रहेगा किसी भी पर्सन के लिए। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर लिखेंगे इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये हो जाएगा हमारा एक सेटअप। बहुत आसानी से हमने 7th वाले पार्ट का आंसर लिख दिया। 8th वाले पार्ट पर आ जाओ। इसमें है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर एक्सरसाइज 1.1 से 1.5 तक देखोगे तो टोटल 39 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकता है जो भी इस चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। कोई भी स्टूडेंट है वो देखेगा कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकता है जितनी भी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज में दिए गए हैं। मैं बता रहा हूं आपको टोटल 39 है, आप चेक कर सकते हो एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.5 तक। इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे एनी स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई क्वेश्चंस बिलोंग टू दिस चैप्टर। कोई भी स्टूडेंट है जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बिलोंग करता है, बुक में हमारा दिया गया है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी कि पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट आंसर चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। तो हम कहेंगे इट इज अ सेट। ये हमारा एक सेट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि 9th वाला पार्ट है। इसमें है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में डेंजरस एनिमल कौन है। कुछ लोगों को तो कॉकरोच ही डेंजरस लगता है, कुछ को शेर भी डेंजरस नहीं लगता है, वो शेर से भी जाके मिल लेते हैं। कुछ को गाय, भैंस, चूहा, बिल्ली डेंजरस लगते हैं, कुछ लोगों को नहीं लगते हैं। यानी कि पर्सन टू पर्सन यहां पर आंसर चेंज होगा। तो लिखेंगे यहां पर इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो भी ये कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो दिस इज नॉट अ सेट। ये हमारा एक सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे सभी के आंसर हमने लिख दिए हैं। हमने बता दिया है कौन से सेट हैं, कौन से नहीं है, और जस्टिफिकेशन भी सभी के साथ में हमने दे दी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। इसमें है लेट ए हमारा कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स में 1 2 3 4 5 6 हमें गिवन है। इसके बाद कहता है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नोट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। फिल इन द ब्लैंक्स आपने बहुत सारे किए होंगे, क्लास 11th में भी कर लेते हैं एक क्वेश्चन। यहां पर ए सेट के एलिमेंट्स में 1 2 3 4 5 6 है। ए सेट से रिलेटेड हमें जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है यहां पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक पार्ट में उनमें हमें सिंबल भरना है। या तो आएगा हमारा
बिलोंग्स टू का सिंबल या फिर नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। बहुत सिंपल है, अगर ए सेट का एलिमेंट है तो हम बिलोंग्स टू फिल कर देंगे, अगर ए सेट का एलिमेंट नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल फिल कर दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, यहां पर हमारा 5 है, क्या ए सेट में हमारा 5 आता है? बिल्कुल, यहां पर देखो ये वाला 5 रहा, तो हम कौन सा फिल करेंगे? बिलोंग्स टू वाला सिंबल यहां पर फिल कर देंगे। इसी तरह से सेकंड वाले को देखो, यहां पर हमारा 8 है, ए सेट में कहीं पर भी 8 नहीं दिया गया है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा नोट बिलोंग्स टू का। इस तरह से उसको कट हमें कर देना है। 0 भी हमारा ए सेट में नहीं आता है, तो यहां पर भी हमारा नोट बिलोंग्स टू आ जाएगा। इसके बाद 4 यहाँ पर दिया गया है हमें, 4 हमारा आता है ए सेट में, तो हम कहेंगे कि भाई ये बिलोंग करता है ए सेट से। इसके बाद यहाँ पर हमारा 5th में 2 आता है, सेट ए में 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर 10 आता है, 10 ए सेट में कहीं पर भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि 10 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बहुत इजी क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है, इसमें है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी सेट हैं वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सभी पार्ट्स के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं रोस्टर फॉर्म, ठीक है, सभी के लिए मैंने लिख दिया। अब रोस्टर फॉर्म सबसे पहले वाले पार्ट के लिए देखेंगे। ए सेट हमें दिया गया है, इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 7। जो हमारा x है वो एक इंटीजर है, और ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। जो भी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे उसके लिए रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले सेट का नाम आ जाएगा हमारा ए सेट है, करली ब्रैकेट यहां पर बना लेंगे। अब एलिमेंट्स की बात करेंगे, इंटीजर्स आने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको कौन कौन से इंटीजर्स होंगे। x जो है वो हमारा -3 के इक्वल है, तो सबसे पहले -3 यहां पर आ जाएगा। -3 के इक्वल है और -3 से बड़ा भी है, तो -3 से बड़ी वाली वैल्यूज -2 होती है, -1 होता है, यहां पर 0 होता है। कहां तक की वैल्यूज होंगी? x जो है वो हमारा 7 से छोटा है, तो 7 से छोटी जितनी भी वैल्यूज इस कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं वो हमें लिख देनी है। 6 से छोटा हमारा कौन कौन सा? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है और 6 भी हमारा हो जाता है। जो हमारा सेट ए हमें यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, उसके रोस्टर फॉर्म हमने यहां पर लिख दी है। जो जो भी एलिमेंट्स यहां पर आएंगे वो इंटीजर्स तो हैं ही हैं, इस वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर रहे हैं। तो ये वाला हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए आंसर। सेकंड वाले पार्ट को देखो, इसमें हमारा बी सेट है, यहां पर दिया है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। एक्स जो है हमारा वो नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, तो बहुत सिंपल है ये। तो यहां पर हमारा बी सेट है, नेम लिखेंगे, इसका करली ब्रैकेट बना लेंगे। अब हमारे जो भी नेचुरल नंबर है वो आने चाहिए, कौन कौन से? 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर हमारे शुरू होते हैं 1 से, उसके बाद आता है 2, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है और 5 भी इसमें आ जाएगा। नेचुरल नंबर तो और भी होते हैं, लेकिन हमें 6 से छोटे लिखने हैं। 6 से छोटे सिर्फ हमारे यही नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसकी रोस्टर फॉर्म यहां पर हमने लिख दी। सेकंड वाले पार्ट का ये हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड वाले पार्ट पर आ जाओ, इसमें हमें सी सेट दिया गया है, इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8 है। जो भी हमारा एक्स है वो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, अगर हम डिजिट्स को ऐड कर दें तो 8 होना चाहिए। इस कंडीशन को हमें फुलफिल करना है। जैसे एग्जांपल के लिए बता देता हूं, 2 डिजिट का ऐसा नंबर जिसके डिजिट को ऐड करने पर 1 7 है, अगर हम डिजिट्स 1 और 7 को ऐड कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाता है हमारा 8 के। ऐसे नंबर हमें लिखने हैं जो 2 डिजिट के हों और दोनों डिजिट का सम करने पर हमारा 8 हमें मिल जाए। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले सेट का नाम लिखेंगे, यहां पर सी इक्वल्स का साइन लगा करके यहां पर सबसे पहला नंबर तो हमारा 17 ही हो जाएगा, 1 + 7 करेंगे 8 हो जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्या होगा हमारा? 2 + 6 करते हैं, यानी कि 26 आ जाएगा। इनका भी सम करने पर 2 + 6 से 8 होता है। इससे अगला हमारा 3 5 आ जाएगा, सॉरी यहां पर कोमा नहीं आएगा, 3 5 आ जाएगा। 35 दोनों 3 + 5 करेंगे 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 + 4 करेंगे 44 बनता है। 4 + 4 नहीं, 4 + 4 करने पर 8 आता है। दोनों डिजिट हमारी इकट्ठी लिखेंगे तो ये हमारा 44 बनता है। इसी तरह से जो जो भी ऐसे नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले जिनके डिजिट का सम करने पर 8 आता है, वो सारी की सारी हमें लिख देनी है। जैसे इससे अगला हमारा 53 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 62 हो जाएगा, इसके बाद हमारा 71 हो जाएगा, इसके बाद हमारा एक और नंबर आएगा 80।
8 प्लस 0 ये भी 2 डिजिट का नंबर है और दोनों डिजिट्स को यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे 8 प्लस 0 करेंगे तो ये भी 8 के ही इक्वल होगा। ठीक है, ये ऐसे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के साथ साथ डिजिट का सम करने पर 8 के इक्वल हो जाता है। जो भी हमारी स्टेटमेंट हमें दी गई है उसको ये सारे के सारे एलिमेंट्स फुलफिल करते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी रोस्टर फॉर्म थर्ड वाले पार्ट के लिए। ये हो गया थर्ड वाले पार्ट का आंसर। अभी कुछ पार्ट्स और भी बचे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, उनके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट हमारे सामने है। डी सेट दिया गया है, स्टेटमेंट में कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 के डिवाइजर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो जो भी हमारा 60 होता है अगर उस 60 के हम फैक्टर्स करते हैं तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 हमें फैक्टर्स मिलते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। अब जो भी हमारा यहाँ पर सेट है डी, उसका नाम लिखेंगे। इसके एलिमेंट्स में हमारा क्या आएगा, इसके प्राइम नंबर्स हैं और डिवाइजर होने चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड भी करते हैं, यानी कि ये डिवाइजर हैं। इसमें 2 बार तो 2 आता है, 1 बार 3 और 1 बार 5 आता है। आपको पता है कि जो भी हमारा सेट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, यानी कि जो यहाँ पर 2 बार 2 हमारा आया है इसमें से एक ही बार इस 2 को लिखा जाएगा। उसके बाद हमारा 3 भी एक बार आता है, 5 भी एक बार आता है। तो यहां पर भाई 3 लिख दो और 5 लिख दो। टोटल 3 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो प्राइम नंबर हैं और 60 को डिवाइड भी करते हैं। ये हमारा डी सेट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाले पार्ट की ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। फिफ्थ वाले पार्ट पर आ जाओ, इसमें हमारा ई सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी लेटर्स हैं उसके लिए हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म। तो सेट का नाम हमारा सबसे पहले यहाँ पर ई आ जाएगा, करली ब्रैकेट बना लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 3 लेटर होते हैं जो रिपीट होते हैं। सबसे पहले देखो टी रिपीट होता है, ओ यहाँ पर रिपीट होता है और हमारा आर भी यहाँ पर रिपीट होता है। तो हमें इनको बार बार नहीं लिखना है। अगर एक बार हमने कोई लेटर लिख दिया है उसको दोबारा से हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या आएंगे, हम टी से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हमारा टी आ जाएगा, हर एक लेटर के बाद हमें कोमा भी लगाना है। उसके बाद हमारा आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, उसके बाद जी हमारा आ जाएगा, उसके बाद ओ हमारा आ जाएगा, फिर हमारा एन आ जाएगा। आपको ये देखना है कि हम ओ लिख चुके हैं तो ये वाला ओ अब हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, कट कर देते हैं। ये हमने ओ कट कर दिया। इसके अलावा आगे जो टी आता है उसको भी कट कर देते हैं, आर जो है उसको भी कट कर देते हैं। हमने एन तक अभी तक लिख लिए हैं। ठीक है, टी आर आई जी ओ एन हमने लिख लिया है। जो हमने कट कर दिए हैं, रिपीट हो रहे हैं, उनको नहीं लिखेंगे। आगे बचा क्या है, एम ई वाई बचता है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा एम, उसके बाद आ जाएगा ई, उसके बाद हमारा आ जाएगा वाई। ये एलिमेंट्स होंगे हमारे इस ई वाले सेट में। ध्यान रखना है हर एक एलिमेंट के बीच में कोमा आपको लगाना है। और कोई भी लेटर रिपीट होता है तो वो हमें सेट के अंदर एलिमेंट्स में नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है, रिपीट करके नहीं लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारे फिफ्थ वाले पार्ट का रोस्टर फॉर्म। आ जाते हैं सिक्स्थ वाले पर। इसमें हमें दिया गया है सेट एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। बैटर में जो भी हमारे लेटर्स हैं उनकी बात की गई है। सेट का सबसे पहले नाम लिख लेंगे, एफ करली ब्रैकेट बना लेंगे। अब यहाँ पर जो जो भी रिपीट होता है ना उसको कट करते जाओ। देखो यहाँ पर ई 2 बार रिपीट 2 बार आता है तो एक काट दो। टी यहां पर 2 बार आता है, इसमें से भी एक को काट दो। बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे। यहां पर हमारा बी आ जाएगा, ई आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा एंड आर यहां पर आ जाएगा। सिंपल सा है बिल्कुल। जो भी क्वेश्चन नंबर 3 था सभी सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमें दी गई थी सभी की रोस्टर फॉर्म हमने लिख दी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 अभी करना है हमें, तो उसके लिए चलते हैं गाइस अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, इसमें है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में सेट्स दिए गए हैं सारे के सारे किस तरह से हैं, रोस्टर फॉर्म में है। इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान देना है आपको इस क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले वाले पार्ट को देखो, इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12। जो भी एलिमेंट्स हैं ना उनको एक साइड में लिख लो। 3 लिख लो, 6 लिख लो, 9 लिख लो और 12 लिख लो। 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू में 1, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 2। जो भी हमारा 9 है इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 3। उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट 12 है इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 4। यहां पर एक चीज हमारी फिक्स है, ये 3 हर जगह पर हमारा
आ रहा है और 1 2 3 4 ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो जो भी हमारा ये सेट है 3 6 9 12, इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले तो करली ब्रैकेट आएगा, एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 3। हमारा यहाँ पर हर जगह पर एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है जो कि 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। अब इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, हम मान लेते हैं कि 3 में n मल्टीप्लाई होता है। 3 के ये 3n की फॉर्म में हमें दिया गया है। इसके बाद जो हमारा n है वो बिलोंग करता है किससे? नेचुरल नंबर से। आप देख सकते हो 1 2 3 4 ये हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन अभी भी पूरा नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो हमारे इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत होते हैं। तो एक कंडीशन हमें और लिखनी होगी। यहाँ पर हमारे नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 4 तक हैं, देख सकते हो 1 से 4 तक हैं। तो यहाँ पर हमें 1 लिखना होगा, उसके बाद एक साइड में हमें 4 लिखना होगा, बीच में हम लिखेंगे x। अब इनके बीच में हमें सिंबल लगाना होगा। जो हमारा x, सॉरी x नहीं n आएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमारा n आएगा। n क्या है यहाँ पर? जो हमारा n है वो 1 से लेके 4 तक है, यानी कि 1 इसमें इंक्लूड होगा। 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए और 4 के इक्वल भी होना चाहिए। क्या जो हमारी ये कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? सारे के सारे एलिमेंट्स बिल्कुल कर रहे हैं। 3n की फॉर्म में हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, जहां पर n हमारा नेचुरल नंबर है। और कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं? 1 से लेके 4 तक। बिल्कुल सही हमने यहां पर लिख दिया है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। बस आपको पैटर्न समझना है, जैसे यहां पर मैंने समझाया है इस तरह से पैटर्न समझना है और कंडीशंस हमें लिख देनी है जो इन एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करेंगी। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को देखा है उसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे। सेकंड वाले पार्ट में जो भी एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं उनको भी हम रफली एक साइड में लिख लेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, मुझे दिया गया है 2 4 6, सॉरी 2 4 8 आएगा यहाँ पर, तो 8 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 16 दिया गया है एंड 32 दिया गया है। 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। हमें ये 2 की पावर के फॉर्म में दिए गए हैं सारे के सारे एलिमेंट्स। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? सबसे पहले यहां पर आ जाएगा मेरा x सच दैट x इक्वल्स टू में 2 दी पावर n में लिख देता हूं, ठीक है। 2 की पावर n की फॉर्म में हमें ये दिए गए हैं, जहां पर हमारा n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? 1 से लेके 5 तक हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? एक कंडीशन और आएगी मेरी, 1 आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा और बीच में मैं लिख दूंगा n। जो भी मेरा n है वो 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा और 5 के इक्वल भी होना चाहिए। करली ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। बहुत सिंपल वे में हमने लिख दिया। यहां पर जो भी हमारे ये एलिमेंट्स दिए गए हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में 3 कंडीशन हमने लिखी कि x इक्वल्स टू 2n होगा, जो हमारा n है वो नेचुरल नंबर होगा और n की वैल्यूज क्या क्या होंगी वो यहां पर हमने जस्टिफाई कर दी हैं। इसके बाद आ जाओ थर्ड वाले पर। थर्ड वाले के भी हम जो हमारे यहां पर दिए गए हैं एलिमेंट्स उनको एक साइड में लिख लो। यहां से रब कर देता हूं, ठीक है। थर्ड वाले में एलिमेंट्स क्या क्या दिए गए हैं? हमें 5 दिया गया है, उसके बाद 25 दिया गया है, 125 दिया गया है, 625 दिया गया है। 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 125 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, 625 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 5 की पावर 4। यहाँ पर भी हमारा सेम पैटर्न ही तो बन रहा है जो सेकंड वाले पार्ट में बन रहा था, बस यहाँ पर हमारा 5 आ गया है 2 की जगह पर। तो हम लिखेंगे इसे x सच दैट x इक्वल्स टू में हमारा अब की बार 5n हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी हमारे हैं ये 5n की फॉर्म में आ रहे हैं। 5n हो जाएगा। कोमा लगा करके जो हमारा n है वो बिलोंग करता है किससे? नेचुरल नंबर से। उसके बाद जो हमारी n की वैल्यू है वो क्या होगी? 1 से लेके 4 तक है, तो यहाँ पर ये n की वैल्यू है वो 1 के इक्वल और 1 से बड़ी होगी और 4 के इक्वल होगी और 4 से छोटी सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। बहुत इजी वे में हमने थर्ड वाले पार्ट को भी सोल्व कर दिया है। आ जाते हैं यहाँ पर फोर्थ वाले पार्ट में। फोर्थ वाले पार्ट को आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर है 2 4 6 एंड सो ऑन। ये आपको इवन नंबर्स का सेट दिखाई दे रहा होगा, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है ये। तो सिंपल यहाँ पर हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट x इज
एन इवन नेचुरल नंबर और लास्ट में जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है वो भी क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हो जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं वो इवन नेचुरल नंबर से हैं, ये नेचुरल नंबर के साथ साथ इवन भी हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल है। लास्ट वाले में देखो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 है, 4 है, 9 है और लास्ट में यहाँ पर 100 दिया गया है। तो किस तरह से लिखा जाएगा इसको, जो भी इसके एलिमेंट्स हैं ना उनको एक साइड में रफली लिख लो, पैटर्न को यहाँ पर फिर से हमें पकड़ना है। तो मैं लिख लेता हूँ भाई 1 को, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ 4 को, उसके बाद लिख लेता हूँ 9 को एंड सो ऑन। इसी तरह से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 100 को। 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 की पावर 1। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सॉरी 1 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 की पावर 1 लिखे, 1 की पावर 2 लिखे, 1 ही होता है। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। जो भी मेरा 100 है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। आप यहाँ पर देखेंगे कि पावर यहाँ पर सेम आ रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जो भी हमारा ये है ये किस रूप में है, किस फॉर्म में है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन, और यहां पर पावर हमारी हो जाएगी 2, एन की पावर 2 की फॉर्म में है। यहां पर हमारी पावर कांस्टेंट है ना, तो इसे हमने 2 कर दिया और नंबर हमारे चेंज हो रहे हैं 1 2 3, और यहां पर ऐसे ही इस तरह से आ जाता है हमारा 10, तो इसको हमने नेचुरल नंबर लिख दिया। जो हमारा एन है वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और एन की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 से लेके 100, सॉरी 1 से लेके 10 तक होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरह से इसमें 10 भी आ जाता है। तो हमारा जो भी n है वो हमारा 1 से लेके 10 तक होगा। 1 से बड़ा होगा, 1 के इक्वल होगा, 10 से छोटा होगा और 10 के इक्वल होगा। करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सिंपल वे में जो भी हमारी रोस्टर फॉर्म हमें यहाँ पर दी गई थी सभी को हमने लिख दिया है यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में। बस आपने पैटर्न समझना है और कंडीशन जो जो भी हमारी बनती हैं उनको लिख देना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इजीली किसी भी रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, इसमें दिया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी हमें यहाँ पर सेट्स दिए गए हैं अगर इनको ध्यान से देखोगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन है। इनके जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो बहुत सिंपल, फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमारा सेट ए दिया गया है इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या कहता है, ए सेट में एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, एक्स जो है ओड नेचुरल नंबर हमारा होना चाहिए। तो जो भी हमारा ए सेट है उसके एलिमेंट्स में क्या आ जाएंगे, ओड नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। ओड नेचुरल नंबर्स में हमारा 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। इसी तरह से ये कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, यानी कि करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ये एलिमेंट्स हो जाएंगे ए सेट में। जो भी सेट बिल्डर दी गई है उसको हमने काइंड ऑफ रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया है। एलिमेंट्स अगर हमें पता है तो वही रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है। सेकंड वाले पर आ जाते हैं, इसमें है बी सेट इक्वल्स टू में एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर वेयर एक्स ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। जो हमारा एक्स है वो एक इंटीजर है, इसके अलावा इस कंडीशन को भी फुलफिल करता है कि एक्स हमारा 1/2 -1/2 से बड़ा है। तो -1/2 लिखो, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो -0.5 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे काट देंगे ना, जब कट कर देंगे 2 से -1 को कट करेंगे तो 0.5 मिल जाएगा। और 9/2 हमारा है, इसको भी कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.5 है। हमें ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जो 0.5 -0.5 से 4.5 के बीच में आते हों। तो सिंपल वे में हमारा बी सेट है, इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। -0.5 से बड़ा इंटीजर क्या होता है, -0.5 से बड़ा 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, उसके बाद 2 होता है। हमें 4.5 से छोटे, ठीक है, 9/2 से छोटे सारे के सारे इंटीजर्स लिख देने हैं। 3 भी होता है, उसके बाद 4 भी होता है। क्या और कोई एलिमेंट इसमें आएगा, बिल्कुल नहीं। -0.5 और 4.5 के बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं सारे के सारे हमने लिख दिए हैं बी सेट के, ये हो जाएंगे एलिमेंट्स है। आ जाते हैं यहाँ पर थर्ड वाले पर, इसमें दिया गया है हमें सी सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। यहाँ पर भी हमारा एक्स इंटीजर है लेकिन कंडीशन चेंज हो जाती है। कंडीशन कहती है एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो इस
इसको भी समझने के लिए एक साइड में हमें चलना पड़ेगा। कंडीशन क्या दी है कि एक्स स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। अगर मैं x की जगह पर, मुझे इंटीजर पुट करना है ना, x की जगह पर अगर मैं 0 पुट करता हूं, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इस कंडीशन को फुलफिल ये कर रहा है, ये 4 से छोटा है, यानी कि x हमारा 0 हो जाएगा। सी सेट यहां पर मैं लिखता हूं, इसमें यहां पर मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके एलिमेंट्स में 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं 1 पुट करता हूं, x की जगह पर अगर 1 पुट करूंगा, 1 यहां पर मैं लिखूंगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर करूंगा तो भी मेरा 1 ही हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर एलिमेंट्स में 1 भी आएगा, -1 भी आ जाएगा। लिख देते हैं, यहां पर 1 आ जाएगा, उसके बाद -1 भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मतलब 1 का स्क्वायर करने पर और -1 का स्क्वायर करने पर हमें 4 से छोटी वैल्यू मिल रही है। इसी तरह से आप 2 और -2 को भी पुट करके देख सकते हैं। x की जगह पर अगर मैं 2 पुट करता हूं, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 4 के इक्वल, और -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी मेरा 4 के इक्वल ही होगा। यानी कि वैल्यू, ये कंडीशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल भी हमारा चलेगा। यानी कि इसके एलिमेंट्स में हमारे आ जाएंगे यहां पर 2 भी आ जाएगा, उसके बाद -2 भी आ जाएगा, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। अगर हम 3 पुट करेंगे, x की जगह पर मैं 3 पुट करता हूं, x का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर करूंगा तो ये 9 हो जाएगा। जो कंडीशन है हमारी उसको ये सेटिस्फाई नहीं करता है, 4 से बड़ी वैल्यू हमें आंसर में यहां पर मिलती है तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सिर्फ 5 ही ऐसी कंडीशन बनती हैं इंटीजर्स की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो 5 एलिमेंट्स यहां पर हमने लिख दिए हैं। अगर आप इनको ऑर्डर में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। c इक्वल्स टू में ये हो जाएगा हमारा यहां पर -2 -1, उसके बाद 0, देन 1 और 2। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। आप अगर इस तरह से लिखते हो या इस तरह से लिखते हो, दोनों कंडीशन में आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट से लेके थर्ड वाले पार्ट तक जो भी हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में सेट हमें दिए गए थे उनके एलिमेंट्स हमने राइट डाउन कर दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन, कुछ पार्ट और बचे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ वाला पार्ट हमारे सामने है। डी सेट हमें दिया गया है, इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन वर्ड लोयल। एक वर्ड है लोयल, इसके लेटर्स का सेट बनता है डी, तो यहां पर हम डी सेट लिखेंगे। इसके एलिमेंट्स में क्या आएगा, जो भी यहां पर हमारे एलिमेंट हैं वो लेटर्स होंगे इस वर्ड लोयल के, लेकिन रिपीट कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप यहां पर देखोगे तो एल रिपीट होता है, तो एक एल इसमें से काट देते हैं, इसके अलावा कुछ भी रिपीट नहीं होता है, तो एलिमेंट्स में आ जाएगा हमारा LOYA। ठीक है, कभी भी इसको लोया मत बोल देना क्योंकि एलिमेंट्स हैं, हम इनको बोलेंगे LOYA। एलिमेंट्स जब हम लिखते हैं तो इस तरह से हमें उनको बोलना होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे फोर्थ वाले पार्ट में डी सेट के एलिमेंट्स। ई वाले पर आ जाते हैं, यानी कि फिफ्थ वाले पार्ट पर आते हैं। इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज है। ऐसा मंथ जो 31 डेज जिसमें नहीं होते हैं उसका ये सेट बनता है। तो ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं? सबसे पहले तो फरवरी होता है, इसके बाद अप्रैल ऐसा महीना होता है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, देन हमारा जून होता है, उसके बाद सितंबर होता है, नवंबर होता है। सिर्फ यही ऐसे मंथ हैं 5 जो 31 डेज के नहीं होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हमें ऐसे मंथ लिख देने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। 30 या फिर उससे कम डेज जिसमें होते हैं वो मंथ यहां पर हमारे इस सेट के एलिमेंट्स में आ जाएंगे। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 के सिक्स्थ वाले पार्ट पर। इसमें हमारे एफ सेट दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले वाले जो कॉन्सोनेंट हैं वो हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले एफ हमारा सेट हो गया, इसके एलिमेंट्स में ABCD लिख लो, यहां पर मैं लिख देता हूं ABCDEFGHIJ, और के से पहले आने वाली ये हमारी ABCD हैं। इनमें से जो भी वोवल्स होते हैं उनको काट दो, A होता है, E होता है और I होता है। इनको काटने के बाद जो भी बचा है वो एलिमेंट्स में आ जाएंगे एफ सेट के, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा BCD, उसके बाद आ जाएगा हमारा F, देन आ जाएगा हमारा G, उसके बाद आ जाएगा हमारा H और आ जाएगा हमारा यहाँ पर J। ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पर
कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो हमारे के से पहले आते हैं, यानी कि सिक्स्थ वाले पार्ट में जो भी हमारा एफ सेट है उसके एलिमेंट्स यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। इसी के साथ सिक्स्थ वाले पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अभी एक क्वेश्चन और बचा है, मजा आएगा उस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन नंबर 6 मूव करते हैं उसके लिए नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। इसमें है मैच ईच ऑफ सेट ऑन लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में सेट दिए गए हैं, इस साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, इनको मैच करना है सही सेट के साथ है। सबसे पहले आप थर्ड वाले को देखो, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग के लिए इन्हीं लेटर्स का यूज होता है और मैथमेटिक्स की जो भी वर्ड मैथमेटिक्स है वो हमारे डी के सेट में आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थर्ड को मैच कर देंगे यहां पर डी से। सबसे आसान जो होता है सबसे पहले उसको कर दो, उसके बाद जो बचा है उसको हमें देखना है। जो भी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है यहां से हम रीड करेंगे। देखो, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 है। प्राइम नंबर होने चाहिए और 6 के डिवाइजर भी होने चाहिए। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 6 के डिवाइजर होते हैं? 1 2 3 6, ये सारे के सारे नंबर 6 के डिवाइजर होते हैं। लेकिन ये क्या प्राइम नंबर हैं? बिल्कुल नहीं है। यहां पर हमारा प्राइम नंबर सिर्फ 2 और 3 हैं। जैसे यहां पर देखो 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड भी करते हैं, यानी कि जो हमारा सेकंड है इसको हम मैच कर देंगे ए के साथ है। इसके बाद नेक्स्ट बी वाले को रीड करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर्स की बात की गई है। इसको देखो, इसमें तो हमारा इवन नंबर 6 भी आया है, 2 हमारा इवन नंबर भी आया है। हमें सिर्फ ओड नेचुरल नंबर चाहिए 10 से छोटे। वो कहां पर मिलेंगे? 1 3 5 7 9। ये हमारे कैसे नंबर हैं? ओड नेचुरल नंबर हैं, सारे के सारे 10 से छोटे हैं, यानी कि फोर्थ वाले को हम मैच कर देंगे बी के साथ है। बचा कौन सा है उसको आप देख लेना। फर्स्ट वाले को हम सी के साथ मैच कर देंगे। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ऐसा ही होता है। जो लास्ट में एक बच जाता है उसके लिए एक स्पेसिफिक आंसर आपको मिल ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से इन्हीं मैच द फॉलोइंग के साथ हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ एक्सरसाइज 1.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11th और 12th की वीडियोस इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 सेट्स की जो भी अदर वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन वाली या फिर अदर एक्सरसाइजेज वाली, सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। मैं मिलूंगा आपको इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।